डिवाइड? सर 0.921 सर। हाँ 0.921। क्या उसको क्या करना है? आपने राउंडिंग की क्लास अटेंड की थी? सर शुड आई टेल? नहीं, 1 मिनट। हिमांशु, आपने राउंडिंग की क्लास अटेंड की क्या पिछली क्लास? नो सर। तो क्यों फिर कैसे आ गए? फिर तो बीच में अगर मिस करोगे फिर तो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्लास। हम वी आर डूइंग राउंडिंग एंड एस्टिमेशन। राउंडिंग आता है ना आपको? आता है राउंडिंग? बताओ। नो सर। क्यों? राउंडिंग तो सिक्स्थ में स्टार्ट किया है, सिक्स्थ में, सेवेंथ में। राउंडिंग एंड एस्टिमेशन तो आना चाहिए। हाँ, यू टेल मी युक्ति। यस सर, 0.9200। हाँ, तो जहां पे वी हैव टू डू राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100th प्लेस, तो जिस प्लेस पे राउंडिंग करना है उसको टारगेट बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा ये प्लेस है टारगेट प्लेस, उससे 1 प्लेस लोअर, 1 प्लेस छोटा प्लेस कौन सा है? नेक्स्ट ऑन द राइट साइड। जो भी राइट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड से छोटा प्लेस होगा, स्मॉलर प्लेस। तो इसको ध्यान से देखना है। अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 होगा तो जो टारगेट है वो एक डिजिट बढ़ जाएगा, और अगर ये 5 से लेस है तो टारगेट रिमेन्स द सेम। सो ये 2 सेम रहेगा, जो टारगेट से बिगर प्लेस है वो भी सेम रहेंगे, और जो टारगेट से लोअर प्लेस है वो सारे हमें नेग्लेक्ट करने, यानी कि उनको 0 बनाना है। सो आंसर विल बी 0.9200। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी गलती है। ओके सर। फिर जैसे, तो ये मैंने ये असाइनमेंट दिया था, युक्ति ने तो किया है 10,000। अब जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 कौन सा डिजिट है? बताओ युक्ति, टू टेल मी 10,000 जिसमें लास्ट में टीएच लिखा है, इसका मतलब है वो फ्रैक्शनल डेसिमल प्लेस है। तो if the number is 3.14159, और राउंडिंग कहाँ पे करनी है? 10,000। तो 10,000 कौन सा है टारगेट? उस डिजिट को टारगेट बनाएंगे। ये है 10th, 100th, 1000th, 10,000। So that सर means 5। this is your target now. तो हाँ, नेक्स्ट स्टेप है टारगेट से 1 प्लेस लोअर विच इज ऑन द राइट साइड। इसको ध्यान से देखना है, क्या ये 5, is it more than 5? Yes, it is more than 5. So what will happen to the target? सर Target will ऐड become, 1 in it। so instead of 5 this will become 6। और जो बिगर प्लेस है लेफ्ट साइड में, जितने भी प्लेसेस हैं वो डिजिट्स विल रिमेन सेम, And other will become 0 sir। एंड द स्मॉलर प्लेस, ये जो Sir, स्मॉलर they प्लेस will है, become 0। हाँ, सो दिस इज द आंसर। So your answer is, तो ये तो चलो अब हम ये वाले में आई विल चेक। ठीक है, तो लेट अस गो ओके बैक सर। टू द क्लासरूम। हिमांशु एंड इंद्रपाल। इंद्रपाल पाल कौन है? सर संजना। संगीता। संगीता, यू आर इन 8th क्लास? सर संजना। हाँ,
संगीता पॉल, आप कौन सी क्लास में हो? 8th में हो ना? बताओ। अच्छा, सो अभी हमने ये नंबर सिस्टम के हमने ये संजना, सॉरी, हाँ संजना, संजना यू आर इन 8th क्लास ना? तो आंसर बेशक चैट पे लिखो, क्योंकि आपका शायद वॉइस ब्रेक होता है। सो यू हैव टू डू ये वाली एक्सरसाइज को खूब रिवाइज करना। एक्सरसाइज नंबर असाइनमेंट 109। 109 में देखते हैं कितने लिंक्स हैं। तो देयर आर, दिस इज द वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो On इस वीडियो को, only हाँ? one link. Worksheet 1 only one link. या वर्कशीट, दिस इज वर्कशीट। So you have to do worksheet. This is your homework. Okay? This worksheet you have to do. और अगर ये समझ नहीं आ रहा है, so you should watch this video. This is on YouTube, and this is same video but outside YouTube. तो आप कोई भी लिंक, इसको जैसे इसको क्लिक किया तो आपका ये वीडियो चलेगा। इसको आप ध्यान से देखो, समझो। ये मैंने ही समझाया है, क्लास का ही वीडियो है। ठीक है, कि राउंडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डू राउंडिंग। जब ये समझ में आ जाएगा वीडियो, फिर उसके बाद ये वर्कशीट का लिंक आपको, इसको प्रैक्टिस करना है वर्कशीट को। ठीक है संजना, आपने किया था ट्राई ये वर्कशीट को? हिमांशु, आपने किया था? राम सरूल, हिमांशु ही है ना? Yes. ये वर्कशीट किया था आपने? Yes. हाँ, आपने तो फिर लेकिन होमवर्क सबमिट नहीं किया। Sir, I haven't joined the math 8th group. मैथ्स गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है? No, sir. क्यों? Sir, I गूगल क्लास didn't have code. है? I didn't have the code. अच्छा, so code I'll send you on WhatsApp. Okay, you should Okay. join Google Classroom and then click classwork, and then you will get this 109. Click the link and then you will see these worksheet. तो इनकी खूब प्रैक्टिस करना, और अगर समझ नहीं आए तो फिर बताना। क्या नहीं, वह राउंडिंग आता है आपको या नहीं आता है? बताओ। Yes, sir. Now I have it. हाँ, नहीं, राउंडिंग, डू यू नो हाउ टू डू राउंडिंग? Yes, sir. राउंडिंग तो छोटी क्लास में भी सीखा होगा, इसलिए ये राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो डिफरेंट प्लेसेस पे राउंडिंग करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है राउंड टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट होल नंबर। जो जहाँ होल नंबर लिखा होता है, होल नंबर मीन्स व्हाट? होल नंबर मीन्स वंस प्लेस। वंस प्लेस, जो वंस प्लेस है उस पे अगर राउंडिंग करना हो तो भी उसको हम होल नंबर भी कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर, सो वंस का प्लेस कौन सा है? ये 0, इसीलिए यहाँ पे देखो रेड, इसको टारगेट बना दिया।
नंबर क्या है हमारे पास 0.925 और राउंडिंग का अगर कहाँ करनी है होल नंबर सो जो वंस का प्लेस है उसको टारगेट बना दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो लोअर प्लेस है उसके राइट में, वन प्लेस ऑन द राइट साइड, सो आप यहां से यहां जाओगे। 9 इज ग्रेटर देन 5, सो टारगेट को क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू टारगेट, इट विल इंक्रीज। सो ये 0 के बदले दिस बिकम्स 1, और फिर जो टारगेट से लोअर प्लेसेस हैं दैट वी कैन नेग्लेक्ट, वो 0 बन जाएंगे। सो आंसर विल बी 1.000। तो ये मैंने वर्कशीट दिया था, इसको आपको इस वर्कशीट को करना है। ओके अभी जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज लेट्स डू दिस वन, राउंड 75.82 टू द नियरेस्ट होल नंबर। बताओ युक्ति। Sir, 80.00. Why 80? Sir, because our what we say target is 7. No, Then we why target is not 7? To the nearest whole number. When I say whole number, what should be the target? sir, sorry too. No, whole number is target is one's place. अभी तो इतने क्वेश्चंस किए हमने। Whenever जब भी क्वेश्चन में लिखो टू द नियरेस्ट होल नंबर का दैट मीन्स वंस प्लेस। जैसे अभी हमने किया, अभी नहीं किया 0.925, टारगेट हमने वंस प्लेस को बनाया, ये वंस का प्लेस है। इसमें इसमें वंस का प्लेस क्या है, 75.82, सो टारगेट इज वंस प्लेस इज 5, 5. so 5 becomes the target. Okay, sir. Sir, 76.00. तो 76 will be the answer. क्यों? क्योंकि टारगेट अगर 5 बन गया, वन प्लेस लोअर, दिस इज मोर देन 5, सो टारगेट क्या बनेगा, इट इंक्रीजेस बाय 1 डिजिट, ये 6 बन गया। टारगेट से जो बिगर प्लेस है वो दैट रिमेन्स द सेम, और टारगेट से जो लोअर प्लेस है वो हम हटा देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राउंड 632.57 to nearest 100. कौन बताएगा? चलो ये ट्राई करो, हिमांशु यू ट्राई। चलो संजना आप ट्राई करो। संजना कॉपी में लिखो। हाँ युक्ति टेल। Yes, sir. 600.00. हाँ क्योंकि 100 प्लेस है, 100 प्लेस है इज ये 6, सो दिस बिकम्स द टारगेट। टारगेट से एक प्लेस छोटा, 3, but it is less less than than 5. 5. So If it we is less will than not add 1. yeah, if it is less than 5, the target remains the Target same. remains same, and then we have to neglect it. We have to write 00. हाँ वेरी गुड। सो ये तो दीज आर वेरी सिंपल। अब तो आपको सब कुछ आना चाहिए। टेल मी दिस वन 14।
चलो 0.899. Sir, then in this target will be 8, na? 100th. Why do you get confused on decimal places? 100th place कौन सा है? Decimal के after decimal, the first place is called 10th. Second place is called 100th. Why do you get confused on decimal places? Let me show you again. These are whole numbers. So this is ones place, tens place. As you go towards left, places increase, and these are the place name 100. But lower than ones, lower than one, you have to put decimal. Then these are the fractional places or decimal places. So first place on the right side, जैसे ये वंस है, वंस के लेफ्ट साइड में क्या बना 10 और 1 के राइट में बनेगा 10th. सेम प्लेस में सिर्फ th लगाना है. नेक्स्ट प्लेस, Okay, sir. this is 100, so this will become 100th. पहले 100 लिखना है और साथ में th लिखना है. Okay, So, sir. as you go on the left, whatever name is there, suppose this is 1000. Similarly, the third place on the right becomes 1000. 1000th, लास्ट में th लगाना है. एंड वैल्यू यहां पे 10 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10 है, 10th का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/10 है, 100 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 है, 100th का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/100 है. So multiply 1/100 means you are basically dividing by 100. Isn't it? Okay, sir. So when you say, what was the question? 0.899 to the nearest Sir, 100. then target will be 9. Sir, 0.900. 0.9. 9. So ये one place lower more than 5, target increases 9 का बन जाएगा 10. इसको 1 मिल गया, ये बन गया 9. 1, then 8 will become 9, then it will become 00. Yes. Question number 18. Sir, 7 is the target. Then 8.0. Yes. So देखा, it's so simple. Once you know the basic rule, then you don't have any problem. Okay, sir. 13. Sir, your target is 9, so we'll do it 10. So how come, where will carry over? So this is 9.95. And this is nearest whole number. So target is ones 9. place. इसके एक place lower देखा, this is more than what you call 5. So this target becomes 10. So you write 10. Automatically it goes to the next place, which is 10. If there is no number, so we'll write directly 10. If its number is there, then only we'll carry over. Because this is 9, so it becomes 10. So automatically this one comes in the tens place. Okay, sir. So answer is 10.00.
Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वाला. Yes, sir. Sir, 2.0000. नेक्स्ट. Uh, one, no, zero, zero. Sir, 2.0000. 100th. 100, 2.0000. 1000th. 2.000. See, the answer remains the same because यहाँ पे 99 है. अगर ये टारगेट हो गया तो 10 बन गया, तो it carries forward. तो अब तो easy है ना, you can now do all these. Yes, sir. So, so what you should do? This is 109. Now, if we see 110, 110. Let me assign this. So today's homework is you first watch 110 ka video. Suppose you click this, it has video. This is on YouTube, so probably you will not be able to open it. Open this video. Okay? Okay. This is basically estimating outcome of numbers. Outcome means when you suppose if I write 3 multiply 5, let me share. Sorry, I am not sharing. Yeah. So this is 110. It has two videos, same video. One is YouTube, other is without YouTube. And then there's a worksheet. So this is a worksheet. So first you try to watch the video. See if you are able to understand. This is a small video of 15 minutes. Estimate outcome. What do you mean by outcome? Outcome means the answer. For example, if I say, what is the outcome? What is the outcome of 3 multiplied by 5? The outcome is 15. Outcome which comes out of it. If I multiply this and this is my product or this is my outcome. Outcome means that which So comes. means multiplication. नहीं, जो भी, whatever I do. Suppose I do 15 divided by 3 and I say what is the outcome? Outcome means uska, what will be the product, what will be the output. Output समझ में आता है ना? Yes, sir. One is input, what you put inside, and output is what comes out of it, or other word is result. So result or outcome is same. Okay. Okay, sir. Another word for result is outcome. So Okay. now we have to estimate outcome. Suppose if I say 15 multiplied by 20, outcome is 300. But if I say, okay, 15 multiplied by 24,
then you have to calculate. The answer will be 15 multiplied by 24. Let me use the calculator. Outcome is 360. This is the exact outcome. This is the exact when you multiply. But if I say, okay, estimate outcome of 15 multiplied by 24. So that means आपको you don't have to do exact calculation. You first round, इनकी rounding कर लो. ठीक है? 15 की rounding कर ली, it becomes 20. 24 की rounding की, it becomes again 20. This becomes round up, this becomes round down. Or so estimate is 400. Okay, So sir. estimate, ठीक है? तो Okay, sir. एस्टिमेट में क्या करना है, कहाँ पे उसको राउंडिंग करना है, वो दैट विल probably you will get clear with this video. So you first try this video. After understanding, then you try this worksheet. Okay, sir. First you try this yourself, then in next class we will do What it. is your number? Huh? 110, na? 110. Okay, sir. Chalo, okay then, bye. Bye, sir.